Hello, good morning, and welcome back to the Learners Youth channel. So, in the today's video, we will cover the valence bond theory. Let's start learning with the Learners Youth channel. Firstly, the valence bond theory was developed by the Linus Pauling. जब भी हम रीडिंग करते हैं, we must know each and single point of that theory, right? तो हेयर वेलेंस मीन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है ऑलरेडी वेलेंस का मतलब क्या होता है. जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट. एंड हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड द वेलेंस इलेक्ट्रॉन. अबाउट दिस मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है एंड यू कैन गो देयर एंड आई विल अपलोड द लिंक ऑफ दैट in the description box also. You can visit there and you can know about the valence electrons and how to find that. नेक्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड. बॉन्ड मीन्स जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक हम बात करें हाइड्रोजन का, अगर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एच और ले लो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है. जब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब इनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो वो फॉर्म करेगा बॉन्ड. लाइक ये आपस में इस तरीके से कंबाइन करते हैं, पता है आपको, और ये इस तरीके से कंबाइन करता है. जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा. इसको हम बोलते हैं बॉन्ड. तो हेयर ओनली कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली एंड ओनली बात करती है अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड. So first point is covalent bond is formed by overlapping of two atomic orbitals, like one atomic orbital of hydrogen and other atomic orbital of other hydrogen. When they overlap, they form the covalent bond. The overlapping of two atomic orbital result in the formation of covalent bond. जब दो atomic orbital आपस में overlap करते हैं, they form the covalent bond. Next point is presence of many unpaired electrons in the valence shell of an atom. Many unpaired electrons in the valence shell of atom. जब किसी भी atom में unpaired electrons more than one है, राइट जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन वन है तो वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है अदर एटम के साथ. लेट्स टेक एग्जांपल. हम बात करते हैं BF3 की. बोरॉन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन वन है तो ये कंबाइन कर सकता है 3 अदर एटम के साथ. देन ये फॉर्म करता है BF3 लाइक BCl3. बिकॉज बोरॉन के एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के शेल में 2 होते हैं, एल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तीनों ही क्या है, अनपेयर्ड है. अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये मल्टीपल बॉन्ड यानी कि 3 मोर बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं विद द अदर एटम. नेक्स्ट पॉइंट इज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल डू नॉट टेक पार्टिसिपेट. अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, राइट. क्योंकि हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं तो ये 2 पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ ही नहीं सकता. ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी एटम जो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. लाइक हम बात करते हैं अपनी नोबल गैसेस की, हीलियम की बात करते हैं. हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास और दोनों ही क्या है, पेयर्ड है. अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर कर ही नहीं सकता, राइट. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पेयर्ड रहते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स डिफर इन द पैटर्न. नाउ सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं. हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये 2 टाइप से फॉर्म होते हैं. जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है ये 2 टाइप से फॉर्म होते हैं. एक फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है. सिग्मा को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, पाई को करते हैं इस साइन से. सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज एक्सियल ओवरलैपिंग करता है. जब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पर होती है एक्सियल ओवरलैपिंग
एंड पाई बॉन्ड में ऑलवेज क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड ऑलवेज साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होगी, अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, राइट, s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज इसको हम pz मान लेते हैं, ठीक है। जब इनमें आपस में ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास बनेगा एक्सियल ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। और लेट्स सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, राइट। जब ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन s का है, एक इलेक्ट्रॉन p का है, इनमें एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपका ऑलवेज कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टली बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड बनेगा ऑलवेज, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसमें यह भी ध्यान रखना है जब भी हम इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग करवा रहे हैं तो दोनों स्पिन ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की। मतलब अगर आप इस तरीके से ओवरलैपिंग करवा रहे हो, इसका भी s का भी हेडवाइज और इसका भी ऐसे, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होती है। ओवरलैपिंग ऑलवेज ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स की होती है। लाइक एक इलेक्ट्रॉन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया और एक डाउनवर्ड में हो गया, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है। या फिर अगर आप ट्राई कर रहे हो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे नहीं बनता है। वी आर टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। या फिर यू कैन टेक दिस, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ ओवरलैपिंग होनी है, नॉट पॉसिबल। या फिर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ ओवरलैपिंग करवाते हैं, नॉट पॉसिबल। कोवलेंट बॉन्ड ऑलवेज कैसे बनता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होते हैं। ऊपर एक पॉइंट मेंशन था, यहाँ पर अभी आगे आपके पास आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जो है वो ऑपोजिट स्पिन के, हियर स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट इन ओवरलैपिंग। 7th पॉइंट, स्पिन हमेशा इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी आपस में वो ओवरलैप करते हैं इन दिस वे। फाइन, ये था हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग। ये आप ऐसे बात करते हो। एक्सियल और कैसे हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐसे p में ऐसे है और दूसरा ऐसे है, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरीके से। ये भी आपकी हो गई एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। देन हम बात करते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है ऑलवेज। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी, ऐसे, ये आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इसका एक स्पिन ऑपोजिट, ठीक है। जब ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्यों बनेगा हमारे पास, पाई बॉन्ड तब बनेगा, पहला बॉन्ड हमेशा बनेगा सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा उसके बाद बनता है हमारा पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करते हैं, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड हमने बात करी, जो पाई बॉन्ड है वो ऑलवेज साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होती है, लेट्स सपोज कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास मान लो x एक्सिस है या फिर z एक्सिस, जो भी आपने एज्यूम करना है यू कैन टेक, राइट। देन इसको आप मान लो फिर y एक्सिस, फाइन। एंड ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जब ये x ओवरलैपिंग होगी इन दोनों की, तो यहाँ बनेगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड। बट जब इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी तो ये बनाएगा आपका पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना और दूसरा बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड बना, राइट। या फिर अगर आप ऐसे सोच रहे हो, ऐसे कर सकते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन x में, एक y में और एक z में, इस तरीके से। तो पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड, फिर बनेगा आपका पाई बॉन्ड, और ये अगेन एक बॉन्ड ये बनेगा ना यहाँ पर, तो ये भी अगेन क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो तो इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी और इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन हमें पता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकता है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ऑर्बिटल में वो स्फेरिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर हम ड्रॉ इस तरीके से करते हैं कि ये है हमारे पास इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कहाँ पर हो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नीचे है, ऊपर है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो अपने ही पोजीशन पर
स्पिन कर रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है अपनी पोजीशन पर। ये थी हमारी पाई बॉन्ड। वापस आते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डिफर इन पैटर्न दैट एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइड वाइज ओवरलैपिंग। जो पाई बॉन्ड्स है वो ऑलवेज साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। Whereas the overlapping along the axis containing nuclei of two atom leads to the formation of sigma bond। जो ओवरलैपिंग अलॉन्ग द एक्सिस, मतलब अलॉन्ग द एक्सिस होगी तो वह हमारे बनेगा सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज। और फर्स्ट बॉन्ड हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड, देन बनता है पाई बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी नोटेड दैट सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व्स head overlapping of atomic orbitals whereas pi bonds involve parallel overlapping। तो सिग्मा बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग होती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एक पॉइंट यहाँ आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इसको हम बोल रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। ये होती है हेड टू हेड, ये ऐसे, ये होगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होती है? हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हमने बात कर ली कि स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। हमने भी बात कर ली कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है, जैसे यहाँ शो किया गया है, यहीं पर बॉन्ड बनेगा। अगर फुली फिल्ड है या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, वहाँ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी आफ्टर ओवरलैपिंग, मतलब जब ओवरलैपिंग कर चुके हैं ये, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, रिटेन रखते हैं। लाइक हमने यहाँ पर फॉर्म करा, ये पहले इसकी शेप कैसी थी? स्फेरिकल शेप थी। इसकी कैसी शेप थी? पी ऑर्बिटल की डम्बेल शेप थी। आफ्टर ओवरलैपिंग एस जो है स्फेरिकल ही रहा और जो हमारा पी था वो डम्बेल शेप में ही रहा। इनकी शेप में कोई चेंज नहीं आया। दैट्स वाई यहाँ लिखा है दैट ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी आफ्टर ओवरलैपिंग। जो उसकी शेप थी एस ऑर्बिटल की, वो वैसी ही शेप रहती है, स्फेरिकल। द मेन पॉइंट, ये है मेन पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए, ये रीड करने बहुत ज़रूरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ऑल अबाउट, क्या बोलती है ये? इसने हमें बताया है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, एंड ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओनली अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज द मेन पॉइंट। ये ओनली बात करती है अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड, नॉट अबाउट द मेटेलिक एंड आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी हम कैसे पता कर सकते हैं? बॉन्ड लेंथ या फिर ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग हमने बात कर ली कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप रिटेन रहती है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ की। आप अगर ओवरलैपिंग कर रहे हो इस तरीके से, आप इसमें ओवरलैपिंग कर रहे हो, राइट? अब देखो, हमें मेन चीज़ जो पता होती है वो ये, अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, राइट, ये हाइड्रोजन, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे और हमारे पास बनेगा सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है? एक तरीका ये है, और सेकंड वे में क्या शो कर रही हूँ मैं? ये इन दोनों में से करेक्ट वे क्या है? ये करेक्ट वे है, ये रॉन्ग वे है। इसमें क्या हो गया? यहाँ इन दोनों हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गई है। इसमें क्या शो किया गया है? ये हो गया हमारा ए पार्ट, ये है बी। बी में क्या शो किया गया है? दैट इनकी जो न्यूक्लियाई है, दोनों हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियाई है वो बहुत क्लोज आ गई है। अगर न्यूक्लियाई क्लोज आ जाएगी तो न्यूक्लियाई रिपल्शन होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस, राइट। यहाँ पर क्या शो किया गया है? दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर गए हैं, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। ये हमारा करेक्ट वे है शो करने का, फाइन। बट हमने मेन पॉइंट हमने बात करनी है अबाउट द बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, फाइन। अब आप खुद सोचो, जितने ज़्यादा क्लोज, अगर क्लोज मतलब कि यहाँ बात हम ये नहीं करने वाले कि वो इतने क्लोज आ गए कि उनकी न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा तो वो बॉन्ड वीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फाइन। अगर हम बात करें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? आप खुद सोच सकते हो। आप एग्जांपल लो 3 पेंसिल का, ठीक है, 3 पेंसिल है।
अगर हम 3 पेंसिल को इकट्ठा ब्रेक करना चाहें, इजीली ब्रेक वो नहीं होगी, राइट। अगर एक सिंगल पेंसिल है तो वो पेंसिल इजीली हमारे पास ब्रेक हो जाएगी। इट मीन्स जो सिग्मा बॉन्ड होता है या जो सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें ओनली एक ही बॉन्ड है, वो बॉन्ड वीक होता है, राइट। ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें 3 बॉन्ड है, वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। हमें ये तो समझ आ गया कि 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो हाई होगी, एंड यहाँ एक ही बॉन्ड है तो यहाँ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो लेस होगी। बट हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। अब बॉन्ड लेंथ कैसे चेक कर सकते हैं हम? लेट्स सपोज यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने बनाया एक बॉन्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे तब हमारे पास 3 बॉन्ड बने, फाइन। तो खुद सोचो, एक बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी या 3 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? अगर 3 पर्सन हैंड होल्ड कर रहे हैं एक साथ तो वो छोटा बॉन्ड बनेगा ना, इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड और टाइट हो जाएगा ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, क्यों ज़्यादा हो रही है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो वहाँ बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें अट्रैक्शन उतनी कम होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स कम उतनी अट्रैक्शन कम। अगर अट्रैक्शन कम है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। बट बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी? कम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वो इजीली ब्रेक हो सकता है देन कंपेयर टू 3 बॉन्ड्स, राइट। तो हमने ये समझा कि यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा है, बॉन्ड इजीली स्ट्रेच भी हो सकता है। आप एग्जांपल समझ सकते हो स्ट्रेच करने से। सिंगल बॉन्ड हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। 3 बॉन्ड को स्ट्रेच करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो कम होगी। बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। जितने अट्रैक्शन ज़्यादा उतने वो क्लोज आएंगे, जितने क्लोज आएंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पर ये इजीली स्ट्रेच हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ तो ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही है, इलेक्ट्रॉन कम है तो अट्रैक्शन भी कम होगी। अगर वो क्लोज कम आएंगे, अट्रैक्शन कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर है, यानी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है एंड जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इन्वर्स है बॉन्ड लेंथ के। अगर हम देखें यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, अगर बॉन्ड एक है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आया? 1। यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं? 2, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आया 2। यहाँ बॉन्ड 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर आया 3। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उतनी कम, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो ये ऑर्डर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड ऑर्डर का एंड बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। सो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड एनर्जी का बताती है, बॉन्ड लेंथ का बताती है, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग का बताती है एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का बताती है। तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जब भी होती है इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अनपेयर्ड, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट उनकी जो स्पिन है वो ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट्स है। देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता, शेप रिटेन रहती है। अगर शेप स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही रहेगी, आफ्टर ओवरलैपिंग भी डम्बेल शेप्ड है तो शेप डम्बल्ड ही रहेगी। देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर ओवरलैपिंग। एंड ये थ्योरी ओनली बताती है अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। So up to here we had covered. If you got any doubt in this video, you can simply ask in the comment section box. And there was one question, how do we find the valence electron? About this I already had uploaded a video in the description box. I will upload the link. You can simply visit there. Thank you for watching.